दोस्तों, हाल ही में मैंने एक अनिरुद्धाचार्य जी का सभा देखा। उस सभा में एक महिला अनिरुद्धाचार्य जी से कहती है कि गुरुजी, मेरी इकलौती बेटी है और मैं अपनी बेटी का विवाह भी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी का कन्यादान नहीं करना चाहती। अब इतना सुनते ही गुरुजी पूछते हैं कि आखिर आप अपनी बेटी का कन्यादान क्यों नहीं करना चाहती। तब जाकर वो महिला कहती है कि मुझे अपनी बेटी से बहुत प्यार है, इकलौती बेटी है, मेरे उससे बहुत ज़्यादा लगाव भी है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का विवाह हो जाए, लेकिन मैं दान नहीं करना चाहती। वो मेरी बेटी है, जिगर का टुकड़ा है, भला मैं अपनी बेटी का दान कैसे कर सकती हूँ। तब जाकर गुरुजी जवाब देते हैं। वो जो जवाब देते हैं जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाइएगा। अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि ये जो कन्यादान का नियम है, ये सदियों से चलता आ रहा है। प्रभु श्री राम जी की जो माँ थी कौशल्या जी के पिता ने भी उनका कन्यादान किया था। राजा जनक की जो बेटी थी सीता जी का भी तो उनके पिता राजा जनक ने कन्यादान किया था। ये तो सदियों से चलता आ रहा एक परंपरा है और इस परंपरा को सभी को निभाना है, चाहे जो गरीब हो, अमीर हो, चाहे जैसे भी लोग हो, सबको अपनी बेटी का कन्यादान करना ही पड़ता है। ये संसार का नियम है। तब जाकर वो महिला फिर कहती है कि मैं नहीं चाहती, मैं एक समझदार महिला हूँ और मैं कभी नहीं चाहती कि मेरी बेटी का मैं दान कर दूँ। अब इस पर अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं, तो क्या प्रभु श्री राम जी के जो नाना जी थे वो क्या मूर्ख थे? राजा जनक जी क्या मूर्ख थे जिन्होंने अपनी बेटियों का कन्यादान किया? क्या आपके पिता ने भी तो आपका कन्यादान किया होगा? तो क्या आपके पिता मूर्ख थे? अब इतना सुनते ही वो महिला एकदम हक्का बक्का रह जाती है। तब अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि कन्यादान का जो नियम है ये संसार की परंपरा है और ये सभी को निभाना पड़ता है। अनिरुद्धाचार्य जी ये भी कहते हैं कि अभी के टाइम में सिर्फ लड़कियों का ही कन्यादान नहीं होता है, बल्कि लड़कों का भी दान होता है। अभी के टाइम में जब रिश्ता जोड़ा जाता है, शादी होती भी नहीं है, जो लड़के होते हैं अपने माँ बाप से दूर होने लगते हैं और जैसे ही लड़की का विवाह होता है वो विदा होकर अपने ससुराल जाती है। ससुराल जाने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर ही अपने पति को उसके माँ बाप से दूर कर देती है। इतना सुनते ही वो महिला हक्का बक्का रह जाती है, उसकी बोलती बंद हो जाती है। तो दोस्तों, अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि अनिरुद्धाचार्य जी ने जो जवाब दिया उस महिला को, वो सही था या गलत था। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।